श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, द्वापर युग में लाखों दैत्यों और अहंकारी राजाओं ने पृथ्वी पर रहने वाली प्रजा को भयभीत कर रखा था। उनसे त्राण पाने के लिए पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे अपनी करुण कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के कष्टों को सुनकर उससे आश्वस्त किया और वे भगवान शंकर व अन्य देवगणों को लेकर पृथ्वी के साथ भगवान के धाम क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान जगत के स्वामी हैं और सभी के कष्टों को हरने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करके पृथ्वी के कष्टों की गाथा उन्हें सुनाई। तो भगवान ने उनसे कहा, ब्रह्मा जी, पृथ्वी के कष्टों के विषय में मुझे ज्ञान है। मैं शीघ्र ही यदुकुल में जन्म लूँगा। उस समय सभी देवगण अपने अपने अंश से वहाँ ग्वाल बाल और गोपियों के रूप में जन्म लेंगे और मेरी प्रिय माया श्री राधा की सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे। भगवान शेष भी मेरे बड़े भाई के रूप में वहाँ अवतार लेंगे। तब मैं पृथ्वी का भार हल्का करने का प्रयत्न करूँगा। परीक्षित, ब्रह्मा जी पृथ्वी और अन्य देवगण भगवान की इच्छा जानकर संतुष्ट होते हुए अपने अपने धाम को चले गए। उन दिनों मथुरा राज्य में यदुवंशियों का शासन था। मथुरा के राजा उग्रसेन थे और उनके मथुर मंडल तथा शूरसेन मंडल का शासन यदुवंशी राजा शूरसेन करते थे। शूरसेन ने अपने पुत्र वसुदेव का विवाह महाराज उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री देवकी से किया था। विवाह के उपरांत वसुदेव अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी को विदा करके ले जा रहे थे। अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए महाराज उग्रसेन के पुत्र कंस ने उनके रथ के घोड़ों की लगाम अपने हाथों में पकड़ ली और स्वयं रथ हाँकने लगा। देवक ने प्रचुर धन धान्य देकर अपनी पुत्री को विदा किया था। राजन, महल से कुछ दूर जाने पर ही आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करते हुए कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बिठाकर ले जा रहा है उसके गर्भ की 8वीं संतान तुझे मार डालेगी। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था, दूसरे उसे मगध सम्राट जरासंध की सहायता और मित्रता प्राप्त थी। कितने ही असुर और क्रूर राजाओं के साथ उसकी मित्रता थी। उनमें प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, मुष्टिक, तृणावर्त, अगासुर, अरिष्टासुर, द्विविद, पूतना, केशी और धेनुक प्रमुख थे। ये सभी अत्यंत बलशाली थे। बानासुर और भौमासुर भी उसके सहायक थे। इन्हें साथ लेकर वह यदुवंशियों पर बड़ा अत्याचार किया करता था, जिसके कारण वे वहाँ से भागकर इधर उधर दूसरे प्रदेश में जा बसे थे। राजा कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालकों को मार डाला। 7वें गर्भ के रूप में शिव जी भगवान के अंश रूप में आ गए। एक और देवकी को हर्ष हुआ तो दूसरी ओर कंस द्वारा उसे मारे जाने का भय भी सताने लगा। तब विश्वात्मा भगवान ने अपनी योग माया से कहा, देवी कल्याणी, तुम्हारे ब्रज में जाने का समय आ गया है। वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी गुप्त रूप से निवास करती है। इस समय मेरा शेष रूपी अंश देवकी के घर में स्थित है। तुम उसे वहाँ से निकाल कर रोहिणी के घर में रख दो। अब मैं अपने संपूर्ण ज्ञान और बल के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। पृथ्वी पर लोग तुम्हें अनेकों नामों से पुकार कर तुम्हारी भक्ति करेंगे। तुम्हें नवदुर्गा का स्थान देंगे, नवदुर्गा का रूप देंगे। भगवान का आदेश स्वीकार करके योग माया ने वैसे ही किया जैसे उन्होंने कहा था। योग माया ने जब देवकी का गर्भ
ले जाकर रोहिणी के घर में रख दिया तो सभी ने बड़े दुख के साथ यही कहा कि देवकी का गर्भ पूरा होने से पहले ही गिर गया। इसके कुछ समय बाद भगवान अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ वसुदेव जी के मन में जा बसे और गोकुल में योग माया नंद बाबा के मन में जा बसी। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को देवकी ने अपने गर्भ में ग्रहण किया और यशोदा ने योग माया के अंश को। देवकी के गर्भ ग्रहण करते ही कारागार में एक विचित्र प्रकार की आभा प्रस्फुटित होने लगी। देवकी के मन का डर भी स्वतः ही समाप्त हो गया और उसका मन परमात्मा की आराधना में ही रहने लगा। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान रहने लगी। कंस को लगा कि इस बार देवकी ने जो गर्भ ग्रहण किया है उसमें निश्चित रूप से उसके शत्रु विष्णु का अंश है। उसने विचार किया कि गर्भवती बहन की हत्या करना कदापि उचित नहीं होगा। इससे उसे भारी कलंक लगेगा और उसकी निंदा होगी और वह घोर नरक में जाएगा। इसलिए वह भगवान के प्रति दृढ़ वैर भाव को मन में रखकर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते अर्थात सदैव ही श्री कृष्ण के चिंतन में ही रहने लगा। बंदीगृह में उसने पहरा और भी कड़ा कर दिया। पल पल की वह सूचना लेता रहा। परीक्षित, उसी दौरान भगवान शंकर और ब्रह्मा जी सूक्ष्म रूप में बंदीगृह में आए। श्री नारद जी भी उनके साथ थे। वे सभी सुमधुर वचनों से श्री हरि की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प है, सत्य ही आपका रूप है और सत्य ही श्रेष्ठ कारण है। सृष्टि के पूर्व और प्रलय के बाद आप ही स्थित रहते हैं। संसार की स्थिति असत्य होते हुए भी आपकी स्थिति के कारण सत्य प्रतीत होती है। पंच महाभूतों के दृश्यमान सत्य के कारण आप ही है। आप सभी जीवों में दृष्ट रूप में विराजमान रहते हैं। आप जगत का कल्याण करने वाले हैं। इसलिए इस दृश्यमान जगत के आप परमार्थ स्वरूप है। आप समदर्शी है। प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। इस संसार रूपी वृक्ष के दो ही पक्षी हैं, एक जीव और दूसरे आप स्वयं परमात्मा। इस वृक्ष की उत्पत्ति के आधार भी आप ही है। आप ही इसमें स्थित रहते हैं और आप ही इसे नष्ट कर देते हैं। आपकी माया से आवृत्त होने के कारण मनुष्य इस सत्य को नहीं जान पाता। वह अनेक रूपों में आप ही की कल्पना करता रहता है। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा है। इस चराचर जगत के कल्याण के लिए आप अनेक रूपों में अवतार लेते हैं। संत पुरुषों को आपके ये रूप अत्यंत सुख देने वाले हैं। हे प्रभु, कुछ बिरले लोग ही हैं जो समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय रूप आपके स्वरूप में पूर्ण एकाग्रता के साथ चित्त लगा पाते हैं। हे परम प्रकाश स्वरूप प्रभु, आपके भक्तजन सारे संसार के निष्कपट प्रेमी और सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो आपके चरण कमलों की नौका के सहारे इस भवसागर से पार उतरते ही है, दूसरों के लिए भी आपके चरण कमलों की सेवा के मार्ग खोल जाते हैं। सत्य पुरुषों पर सदैव आपकी कृपा रहती है। जो लोग आपको शत्रु समझते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए ही आप जन्म लेते हैं। ऐसे लोग जो आपके चरण वंदना नहीं करते, ऊंचे पदों पर पहुंचने के उपरांत भी नीचे गिर जाते हैं, परंतु जो आपके चरण कमलों में प्रेम भाव रखते हैं वे सत्य मार्ग से कभी नहीं गिरते। उनकी रक्षा आप स्वयं करते हैं, इसलिए वे सदैव निर्भय रहते हैं। हे प्रभु, आप सब प्राणियों की विधाता है। इस जगत में दिखने वाले तीनों गुण सत्व, रज और तम
आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। आपके सत्य स्वरूप का साक्षात्कार वही कर पाता है जिसके हृदय में विशुद्ध सत्य विद्यमान रहता है, जिस पर आपकी कृपा होती है। आपके भक्तगण उपासना आदि क्रियाओं के द्वारा हर पल हर घड़ी आपके स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है, आपके चरण कमलों की सेवा में सदैव अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु के संसार रूपी चक्र में नहीं फंसना पड़ता। वह तो आपके दिव्य ज्योति में लीन हो जाता है। हे सर्वेश्वर, आप सभी कष्टों को हरने वाले हैं। आपके अवतार लेने से ही इस धरती से दुष्टों का विनाश होगा और धरती का भार हल्का होगा। आपने अनेक बार अवतार लेकर पृथ्वी का भार हल्का किया है। इस बार भी आप पृथ्वी का भार हरण करेंगे। हे यदुनंदन, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। ऐसा कहकर देवकी को आशीष देकर वे सभी वहाँ से प्रस्थान कर गए। देवकी का मन अत्यधिक उत्साह से भर गया। अभी हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म का शेष भाग अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।